नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की बात करेंगे। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण हम प्रैक्टिस सेट 13 में 20 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको इनबॉक्स में मिलता रहे। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपको मिलता रहे। राष्ट्र हित में टीटी परिवार है और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मटेरियल आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, और आज की क्लास में 20 में से अगर आपका 15 प्लस स्कोर है तो वाकई में आप जीनियस है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा, जोन्स ने कहा, विलियम हैंस ने कहा, या माइकल पिनोय ने कहा था? किसने कहा था कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है? जब भी देखिए पुनरावृत्ति की बात की जाए, एक ही नाम आता है, हम बात कर रहे हैं जोन्स की बात करेंगे। जी हाँ, प्रसिद्ध विद्वान जोन्स ने किशोरावस्था को शैशवावस्था को पुनरावृत्ति कहा है। किशोरावस्था में बालक का व्यवहार बाल्यावस्था के व्यवहार की भांति शांत एवं स्थिर नहीं रहता है, बल्कि चंचलता पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, कमेंट करें, फीडबैक करें। क्या पूछा जा रहा है आइए देख लेते हैं। प्रश्न यह है, सभी कमेंट करेंगे। विद्यार्थियों में अध्यवसाय चेतना विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और विद्यार्थियों में अध्ययन के समय जो है चेतना विकसित करना है, तो आप क्या करेंगे? कक्षा के वातावरण की व्यवस्था एक विमी रूप से स्थापित करेंगे। विद्यार्थियों में हमें अच्छे बुरे, सामान्य के ऊपर सामान्य से निम्न का लेवल नहीं देना चाहिए। या विद्यार्थियों को सफलता के बहुत से आयामों से परिचित कराना चाहिए, या उक्त सभी का प्रयोग करना चाहिए? सभी कमेंट करेंगे। तो एक अध्यापक होने के नाते, अध्यापिका होने के नाते विद्यार्थियों के अध्ययन समय यानी अध्ययन के करते समय चेतना विकसित करना है, तो आपके जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन को जो है आपको क्या है, कक्षा के वातावरण की व्यवस्था एक विमी रूप से स्थापित करें। विद्यार्थियों में अच्छे बुरे, समान से ऊपर समान निम्न का लेवल नहीं दें कि कौन सा विद्यार्थी अच्छा है, कौन बुरा है, बैड लक, ठीक है। और विद्यार्थियों को सफलता के बहुत से आयामों में परिचित कराना। जी हाँ, हर एक आयाम से परिचित कराना चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे प्रयोग जो है, ये सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग अध्यापक होने के नाते आपको करना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। मूल प्रवृत्ति एवं संवेग प्रकार में भिन्न सुमेलन कौन सा होगा? अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर है। बात करेंगे, सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक करें। कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट, मेहनत करते हैं केवल अपने परिवार के लिए। आप भी मेहनत करते हैं प्रिपरेशन के लिए, अपने परिवार के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। मूल प्रवृत्ति एवं संवेग प्रकार में जो भिन्न सुमेलन है, वह जिज्ञासा आश्चर्य की बात करेंगे, हास आमोद की बात करेंगे, पलायन खुशी की बात करेंगे, काम और कामुकता की बात करेंगे। सभी कमेंट करें। मूल प्रवृत्ति संवेग के प्रकार से भिन्न आपका देखिए पलायन और खुशी मिलेगा। बाकी जिज्ञासा, आश्चर्य, हास आमोद, काम और कामुकता, ये सारी चीजें, लेकिन पलायन और खुशी ये जो है भिन्न आपको मिल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं संवेगों के संबंध में मूल प्रवृत्ति होता है। संवेगों का संबंध किससे होता है? मूल प्रवृत्तियों से होता है। और सभी लोग जानते हैं मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की है, तो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 संवेग है, 14 की बात करेंगे। और पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग भय है, अन्य बाकी से सही विकल्प की बात करेंगे। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए, चौथा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपका कमेंट का इंतजार है, वेट है कि आपका फीडबैक क्या मिलता है। सभी कमेंट करेंगे। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन है, यह किसका विचार है दोस्तों? कुल्हन का, महात्मा गांधी का, कोलफील्ड का, या इनमें से कोई नहीं? तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन है, यह विचार आपके कुल्हन का है। जी हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, किसका है दोस्तों? हम बात कर रहे हैं कुल्हन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पांचवा प्रश्न आपके महत्वपूर्ण लेटेस्ट प्रश्न आ चुका है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। मनोविज्ञान जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया हो। जी हाँ, ऐसा प्रश्न शायद आपको कहीं मिलने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जिसने बालक के साथ फोबिया पर कार्य किया हो, फोबिया का नाम सुना होगा। वाटसन है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है?
कि जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया हो वह और कोई नहीं है, हम बात करें आपके वाटसन मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। बालकों के साथ फोबिया पर कार्य करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक वाटसन की बात करेंगे। सभी कमेंट करें। अगला प्रश्न आ चुका है, छठवां प्रश्न है, नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार क्या होता है? खेल कूद होता है, दौड़ना भागना होता है, रोना हंसना होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी संवेगात्मक वार्तालाप, जो संवेगात्मक वार्तालाप होते हैं उनके पहले कौन सा प्रकार होता है? तो उनके पहले सभी लोग जानते हैं बच्चा रोता है या हंसता है। नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले क्या करता है, उसका प्रकार होगा रोना और हंसना। ठीक है, आई थिंक सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी जानते हैं रोना और हंसना बच्चे का दो संवेगात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं। क्या होता है, प्रश्न आ गया कि दो संवेगात्मक अभिव्यक्तियां बताइए किसकी? नवजात शिशु की, तो वह रोना और हंसना हो जाएगा। जो नवजात शिशु अपने माता पिता से संपर्क बनाते हुए दिखाता है, और ये नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले का प्रकार होता है। सभी कमेंट करें। बाल्यावस्था को शिक्षार्थियों ने क्या कहा है? अकेली आयु कहा है, समूह आयु कहा है, इनमें से कोई नहीं, या ए व बी दोनों की बात करेंगे। तो बाल्यावस्था को शिक्षार्थियों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है? जी हाँ, सभी कमेंट करें। बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने समूह की आयु कहा है। क्या कहा है? बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने समूह की आयु, क्योंकि बाल्यावस्था पर जो बच्चे होते हैं समूह में रहने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, सामूहिक खेल खेलना। ठीक है, तो बालक एक दल या टोली बनाकर किसी पार्क या मैदान में उछल कूद कर आनंद का अनुभव करता है, वह बाल्यावस्था की बात करते हैं। और इस अवस्था में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित होती है। प्रश्न बन सकता है कि किस अवस्था में सामूहिक खेल में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित होती है? हम बात करें बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है या प्रौढ़ावस्था है? आपका कमेंट तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, उत्तर, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, देखिए यह प्रश्न में समझने बात है, सामाजिक स्वीकृति। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न ऐड कर दिया गया अपने आप में आंसर बता दिया गया है, अर्थात वह सामाजिक स्वीकृति यानी किशोरावस्था की बात करेंगे। किशोरावस्था में क्या होता है? बालक में मान सम्मान स्वाभिमान की भावना का विकास होता है और अपने किए गए कार्यों में सामाजिक स्वीकृति चाहता है। अगला प्रश्न, माता पिता का साय से बाहर निकलकर अपने साथ बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं माता पिता के साय से बाहर निकलकर अपने साथ बालकों के संगत के साथ पसंद करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था में इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। हम बात करें पूर्व किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। माता पिता के साय से बाहर निकलकर अपने साथ बालकों की संगत को पसंद करने से संबंधित करते हैं पूर्व किशोरावस्था की बात करेंगे। और यह पूर्व किशोरावस्था की अवधि 10 से 14 वर्ष की आयु में होता है। मध्य किशोरावस्था स्वतंत्रात्मक तथा प्रयोगात्मक वृद्धि का समय होता है। देखिए ये प्रश्न आ गया कि स्वतंत्रतात्मक तथा प्रयोगात्मक वृद्धि का समय कौन सा होता है, तो वह आपका मध्य किशोरावस्था की बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट लाजवाब है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, मोटिवेशन बरकरार रखना है। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह रुचि है, आवश्यकताएं हैं, नजरिया है, असुरक्षा है। देखिए प्रश्न दो बन सकते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सामाजिक विकास पर किशोरावस्था में किसका जो है आपका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सभी लोग जानते हैं, हम बात करें रुचि का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है, क्योंकि यह सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। बाकी आवश्यकताएं, नजरिया, असुरक्षा, ये सारी चीज़ें प्रभाव करती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की। तो किशोरावस्था में रुचि की बात कर रहे हैं। तो किशोरावस्था में रुचियों का प्रभाव सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम, 1260, 1260 से 1400 या 1600 की बात करेंगे। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक भाई बहन का, हर एक गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल से सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे किशोरावस्था। देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे भैया।
जन्म के समय जो बच्चे का मस्तिष्क का भार होता है वह 350 ग्राम के लगभग होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार, तो किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार जो होता है 1260 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। नोट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट लाजवाब रहेगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। टॉप 20 क्वेश्चन का यह आपका प्रैक्टिस सेट है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, अपना स्कोर, अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक जरूर कमेंट करें। बच्चों की संवेदी गत्यात्मक अवस्था की अवधि कहा गया है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 7, जन्म से 1, जन्म से 4 वर्ष। देखिए सभी जानते हैं कि बाल विकास, जीन पियाजे जी ने बच्चों की बाल विकास की 4 अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण बताई थी। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है हमारा संवेदी गामक अवस्था। 2 से 7 वर्ष तक का होता है कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 वर्ष से आगे तक का होता है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जब भी संवेदी गत्यात्मक की बात की जाए, जन्म से 2 वर्ष के ऑप्शन पर करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चा बोलने लगता है। प्रश्न आ सकता है बच्चा किस अवस्था में बोलने लगता है? तो बच्चा संवेदी गामक अवस्था में बच्चा बोलने लगता है। समान बच्चों की बुद्धि लब्ध होती है 90 से 110, 71 से 90, 70 से 80 या 100। देखिए जब भी सामान्य की बात करें, जनरल की बात करें, आपका जो राइट आंसर होगा वह हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 90 से लेके 110 की बात करेंगे। जी हाँ, समान बच्चों की बुद्धिलब्ध जो IQ होता है 90 से लेके 110 के मध्य होता है। और समान बच्चे जो होते हैं सामान्य शारीरिक एवं मानसिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी बाधा का अनुभव नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें नीचे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, ऑलवेज 24 आवर्स की बात करेंगे। अगले प्रश्न की। बाल विकास प्रैक्टिस सेट में 13 प्रैक्टिस सेट है और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में मिलेगा बाल विकास प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, हर एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में अभिप्रेरणा का संकट पूछा गया। अभिप्रेरण का संघटक कौन होगा? देखिए संकट और संघटक में बहुत अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें होती हैं, क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अभिप्रेरण का संगठन कौन नहीं होगा? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, अंतर्नोद, संवेग की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों जब भी अभिप्रेरण के संघटक की बात की जाती है, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, अंतर्नोद आता है, लेकिन अगर यहाँ पर अभिप्रेरण का जो संघटक होगा वह संवेग नहीं होता है। बाकी आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, अंतर्नोद होगा, आपका संवेग नहीं होगा। ठीक है, संवेग क्या होता है? संवेग एक व्यक्तिगत मनोभाव होता है जिसका क्रमिक विकास उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। सभी नोट करें। अगला प्रश्न, इसके बाद 5 महत्वपूर्ण लाजवाब और प्रश्न करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से ये बताइए आप लोग कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी कौन सी नहीं होगी? मानसिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक या सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक की बात करेंगे। विशिष्ट बालकों की श्रेणी की बात कर रहे हैं। सभी जानते हैं मानसिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, ये तीनों जो है विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। लेकिन समाज के दृष्टि से या सामाजिक की दृष्टि से विशिष्ट बालक की श्रेणी नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर की बात करेंगे। जी हाँ, सभी जानते हैं दोस्तों कि बच्चे हैं जो शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक संवेगात्मक या संवेगिक विशेषताओं के कारण किसी समान या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से अलग होते हैं जहां की उसे अपनी योग्यताएं, क्षमताएं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में सहायक होता है? मानसिक परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण, बुद्धिलब्धि परीक्षण या निरीक्षण की द्वारा की बात करेंगे। सभी कमेंट करें। जी हाँ, विशिष्ट आवश्यकता बालकों की पहचान जब भी बात की जाती है वह चिकित्सीय परीक्षण की बात करेंगे। विशिष्ट आवश्यकता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बुद्धिलब्धि जो होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में सहायक नहीं होता है। अगर IQ की बात करें इसमें नहीं होगा। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं इससे आपके IQ या बुद्धिलब्धि से आप या पहचान में सहायक नहीं होता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान जो इस तरह से की जाती है वह शिक्षण में निरीक्षण द्वारा, चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, शैक्षिक परिमाणों एवं मानसिक परीक्षणों द्वारा की जाती है। और आपके थीमेटिक और ऑब्सेशन टेस्ट जिसे TAT बोलते हैं, जैसे हरमन रोसा शाही धब्बा परीक्षण की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर
प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं करेगा। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, वीवीआईपी के कैटेगरी का यह प्रश्न है, नोट करें सभी प्यारे मित्र। कौन जो दोस्तों इनमें से व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान ही नहीं करता है? बुद्धि की परीक्षाएं, पूर्णता की परीक्षाएं, उपलब्धि परीक्षा या चिकित्सीय परीक्षण की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान जो नहीं करता है वह चिकित्सीय परीक्षण नहीं करेगा। बाकी बुद्धि परीक्षाएं, प्रवणता और उपलब्धि ये तीनों करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान बुद्धि परीक्षाओं द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, प्रवीणता परीक्षण द्वारा किया जाता है, जबकि चिकित्सक परीक्षण द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान नहीं की जाएगी। और पिछले क्वेश्चन में बात की गई थी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या बात किया था, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चिकित्सीय परीक्षण द्वारा जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान होती है। और प्रश्न यहाँ बन गया कि यहाँ पर विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं करता है, व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं। और देखिए जो हमारा पहला प्रश्न था वह था विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सहायक की बात कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा चिकित्सक परीक्षण। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज और आ गया कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर फिर आपका यहाँ पे चिकित्सक परीक्षण नहीं हो जाएगा। फिर ये बुद्धि, प्रवीणता, उस व्यक्ति की बुद्धि क्षमताएं क्या है, प्रवीणताएं क्या है, उपलब्धि क्या है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत के आधार पर ये तीनों होंगे, ठीक है। आपका चिकित्सक यहाँ पर नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? जो कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्माण करना। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जब भी जिम्मेदारी की मुख्य की बात करते हैं, कक्षा शिक्षक की होती है, समुदाय की होती है, प्राचार्य की होती है, या विद्यार्थी गण की होती है? आपका एक ही कमेंट, एक ही ऑप्शन, एक ही क्लिक करेंगे। हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, क्योंकि कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं वो मुख्य कक्षा शिक्षक की होती है, यानी अध्यापक की बात करेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। यदि कोई बच्चा एक ही प्रकार की गलती बार बार सुधारने पर भी करता है तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, कोई बच्चा ऐसा है, आपकी नियुक्त हो गई, आप अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका बन गए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे बच्चों, मान लीजिए 30 बच्चे आपकी क्लास में हैं, 30 में से एक बच्चा ऐसा है कि जो आप, ठीक है, एक ही प्रकार की गलती बार बार करता है। आप सुधारने के लिए बोलते हैं, सुधारते भी हैं, लेकिन बच्चा वही गलती करता है, तो आप उसे बच्चे को डांट देंगे। डांट पिलाना मतलब डांट देना, मौखिक तथा लिखित चेतावनी देना, या पुनः पुनः गलती करने का कारण अनुशीलन द्वारा पता करेंगे, या बच्चे को सही प्रक्रिया बताकर उसे बार बार लिखित रूप से दोहराने के लिए कहेंगे। अब आपका कमेंट क्या है, आपका फीडबैक क्या है? आप देखिए, हम फर्स्ट लेवल की बात करें, प्राइमरी लेवल टीचर की बात करें, प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, आपका जवाब होना चाहिए बच्चे को सही प्रक्रिया बताकर उसे बार बार लिखित रूप से दोहराने के लिए कहेंगे। जी हाँ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं बच्चे के मस्तिष्क में सीखने की क्या होता है, टेस्ट रेखा प्रभाव के निर्माण के लिए सही प्रक्रिया को बार बार लिखित रूप से दोहराने से फिर वह कभी नहीं भूलने वाला ठोस तथ्य याद कर लेगा, क्योंकि एक बार का लिखना 10 बार के पढ़ने के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं कि नोट्स बनाइए, पीडीएफ फाइल ठीक है आपको मिलती है, जब अपने आप हाथ लिखेंगे तो एक बार अगर आपने अपने हाथ से लिख लिया, आपका हाथ का लिखा हुआ माइंड इतना जल्दी खींचता है जैसे चुंबक और लोहे की खींचता है, वैसे ही आकर्षित की बात कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण होता है। तो लिखिएंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन का आकर्षण माइंड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न, इस प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 110 से कम होती है, 80 से 90 के बीच होती है, या हम 50 से 70 की बात करेंगे, 140। देखिए समान की बात करेंगे तो 110 से कम होती है, 90 से लेके 110 की बात करेंगे। समान बुद्धिलब्धि, समान आईक्यू की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन 140 से अधिक की बात करते हैं, जब भी 140 से अधिक हमारी क्या हो जाती है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि हो जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है, आपका वाकई में स्कोर 15 प्लस है, आप जीनियस हैं, कमेंट कीजिएगा।
और इवनिंग में 7 से लेकर 7:30 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है कल ही से, तो जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, एनवायरनमेंट प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर एक क्लास का कंसेप्ट वाइज भी क्लास मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो सभी मित्रों को मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।